सॉफ्ट स्किल की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। तो जानते हैं टाइम मैनेजमेंट स्किल क्या है। यह सॉफ्ट स्किल का बहुत कंपलसरी पार्ट है। जिसमें ये हुनर होता है वो समय की ताकत को जानता है और हर काम समय पर और सही समय पर करना जानता है। चाहे आप एक अच्छे स्पीकर हैं या आप अच्छे आपके अंदर लीडरशिप के गुण हैं, लेकिन अगर आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट स्किल नहीं है तो आप फिर अधूरे हैं। तो जानते हैं कैसे हम समय प्रबंधी जो स्किल है इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो इस पे नंबर 1 पे है, प्रमुखता के आधार पर कार्यों को निर्धारित करें। जो हमारे कार्य हैं, जो वर्क है, कार्य क्षेत्र पे हमें कार्य मिलते हैं, तो उन पे प्रमुखता के आधार पर हमको निर्धारित कर लें। यदि आप महत्वपूर्ण कार्यों को प्रमुखता से निपटाते हैं तो आप अन्य कार्यों को शांत दिमाग से कर पाते हैं। ये वहीं यदि आप महत्वपूर्ण कार्यों को अंतिम क्षणों के लिए छोड़ देते हैं तो अंत समय में फिर आपके ऊपर काफी वर्कलोड पड़ जाता है, काफी दबाव होता है और जिससे गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इस प्रकार आप महत्वपूर्ण कार्यों के पूरा न होने से समय बर्बाद करने के कारण तनावग्रस्त भी रहते हैं। तो जो अपने कार्य हैं उस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उस प्रमुखता के आधार पर उनको जो है आप निर्धारित कीजिए। नंबर 2 है, कार्यस्थल को व्यवधान मुक्त बनाएं। ये जो आपका कार्य क्षेत्र है जहां पर आप कार्य करते हैं वहां पर जो है आपने कोई ऐसे व्यवधान ना आए उसकी आपने एडवांस में व्यवस्था कर लेनी है। मान लो आप किसी कार्यालय में कंप्यूटर चलाते हैं, जहां पे कंप्यूटर से कार्य होता है तो लाइट भी जाती है। तो लाइट जाती है तो उसके लिए आपने पहले से व्यवस्था करके रखनी है कि वहां पर आप एक इन्वर्टर की व्यवस्था कर लें। अब वहां पर प्रिंटर का भी कार्य होता है, तो प्रिंटर में कार्टिज भी एक समय अवधि के बाद कार्टिज भी समाप्त होती है। तो ऐसे में अगर आप एक एडवांस में कार्टिज लेके रखते हैं तो उससे क्या है कि ये आपका जो कार्यस्थल है वो व्यवधान मुक्त रहेगा। तो और इससे आपका जो कार्य है वो प्रभावित नहीं होगा। तीसरा है, अपने कार्यों को समय के छोटे छोटे टुकड़ों में व्यवस्थित कर लें। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने निजी जीवन के कार्यों के लिए कुछ न कुछ समय अवश्य निकालता है। मान लो उदाहरण के तौर पे भोजन करने के लिए, सोने के लिए, कसरत के लिए, प्रेयर करने के लिए, भ्रमण करने के लिए, यार दोस्तों के साथ समय व्यतीत करने के लिए। तो अपने नियमित रुचियों को पूरा करने जैसे कार्यों के लिए आपको ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आप इन कार्यों में अतिरिक्त समय व्यर्थ ना करते हों तथा इन कार्यों के लिए भी पर्याप्त समय आपको मिलता हो। अतः आपको ऐसी समय तालिका, ऐसा टाइम टेबल बनाना चाहिए कि आपके सभी कार्यों के लिए आपको पर्याप्त समय मिल जाए। चौथा है, लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करें। तो अपने कार्य सिर्फ नियत समय अंतराल में खत्म नहीं किए जा सकते, फिर भी इस पूरे कार्य को अंजाम देने में लक्ष्य निर्धारित अवश्य करें। अगर आपने उन्हें संगठित प्रयास से पूरा नहीं किया तो वे कार्य क्या है, अव्यवस्थित हो जाएंगे और इससे जो है आप अपनी इच्छा शक्ति तथा क्षमता दोनों पर जो है प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अपने प्रयासों को लक्ष्य के अनुरूप संगठित किया तो आप पाएंगे कि आपने अपने कार्य में निरंतर आप अग्रसर हुए। जैसे ही आप इसे करना शुरू करते हैं आपकी क्षमता में इजाफा होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है, और जो अनिर्धारित लक्ष्य होते हैं, अगर अनिर्धारित लक्ष्य से काम अगर हम शुरू करेंगे तो हमें फिर कार्य करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ प्रतीत होंगी। तो पहले जो है कार्य के लिए लक्ष्य निर्धारित करें फिर उन्हें अचीव करें। पांचवा है, अपने कार्य के विकास पर नजर रखें तथा आवश्यक समायोजन स्थापित करें। तो जो आपके यहाँ जो आप कार्य कर रहे हैं उसकी प्रगति पर आप नजर रखें। ऐसा संभव नहीं है कि ऐसी दशा में उन पर समय समय पर नजर ना रखें तो क्या होगा, काम का मूल्यांकन नहीं करेंगे तो उससे जो कार्य है उसमें जो समायोजन की भी आवश्यकता है तो वो फिर समायोजन भी करें। आप कहीं पर कार्य में आप देख रहे हैं कार्य की प्रगति में आपको कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है तो फिर समायोजन भी करें और इसके लिए आपको क्या है, अपने कार्य की प्रगति पर नजर रखनी होगी। छठा है, संसाधनों का चतुराई से प्रयोग करें। संसाधनों का चतुराई से प्रयोग करने से ये कार्य जो है आसान तथा समय पर पूरे किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कोई कार्य एक विशेष कौशल की अपेक्षा वाला हो जो आप में नहीं है तो आप उस विशेष कार्य को संबंधित सक्षम व्यक्ति से
पूरा करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लो एक्सेल में ही कोई सीट बनानी है और वो जो है सिर्फ एक अनुभवी जो है बंदा वही बना सकता है, तो क्या है ऐसी स्थिति में या तो आप अवकाश में छुट्टी के दिनों में वो सब सीखिए, हैं, नहीं तो क्या है इन्हें महत्वपूर्ण कार्यों को फिर करने के लिए आप चतुराई से उस व्यक्ति से काम करा सकते हैं। तो ये है जो आपके पास संसाधन है उनको आप कैसे अपनी चतुराई से प्रयोग करते हैं, तो वहां पर आपने चतुराई का ध्यान रखना है। सातवां है जैसे ही कोई काम आवंटन हो उसे जल्द से जल्द सुविधा अनुसार पुनरीक्षण करें। कार्य के मिलते ही आप संभव है कि कार्य शुरू न कर पाएं। इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उस काम का पुनरीक्षण करें ताकि उससे जुड़ी चीजें स्वतः आपके दिमाग में आनी शुरू हो जाए। यदि आप उनसे जुड़े विस्तृत ब्यौरे को भूल चुके हैं तो काम को सफलतापूर्वक अंजाम देना फिर आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा। अतः काम के पुनरीक्षण के साथ साथ आपको महत्वपूर्ण बातों की टिप्पणी तैयार कर लेनी चाहिए, जिससे आप जब तक काम को पूरा नहीं करते तब तक आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट है दैनिक तथा साप्ताहिक कार्य की सूची तथा दीर्घावधि योजना बनाएं। मतलब कार्यों की सूची बनाने से दिमाग पर अतिरिक्त जोर नहीं पड़ता, ना ही आप किसी विशेष कार्य को भूलते हैं। तो जो आपके इम्पोर्टेंट कार्य हैं जो आज होने हैं तो उसकी दैनिक डायरी बनाइए, सप्ताह की बनाइए। कोई दीर्घ अवधि के कार्य योजना है तो उसके लिए आप उस तरह की योजना बना के रखिए। लंबी योजना अवधि के कार्यों के लिए बनाएं। जैसे योजना के हिस्सा होते हैं वो प्रायः स्वाभाविक निश्चित लक्ष्य से प्रेरित होते हैं। अनावश्यक लेट लतीफी से बचें। मतलब हम में से बहुतों को महत्वपूर्ण कार्यों को भी लटकाने की आदत हो जाती है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं। यह भी हो सकता है कि कार्य को परिभाषित ही नहीं किया गया। यह भी हो सकता है कि संबंधित व्यक्ति को यह ध्यान ही नहीं रहा हो कि कार्य शुरू कैसे किया जाए। फिर भी यदि काम महत्वपूर्ण हो तो इन चीज़ों की वजह से अपने काम को शुरू करने में देर नहीं करनी चाहिए। एक बार आप काम शुरू कर देते हैं तो चुनौतियां शुरू हो जाती हैं, परंतु जैसे ही आप यह सीख जाते हैं कि काम को पड़े रहने देने से अच्छा है काम शुरू करना, तो आप ज़्यादा कार्य को पूरा कर पाते हैं। वास्तविकता यह है कि हम काम की अपूर्णता का बहाना करने से बेहतर है जो कुछ भी संसाधन है उसी से कार्य को पूरा कीजिए। जैसे ही आप कार्य शुरू करते हैं आपके पास उसकी गुणवत्ता सुधारने और परिपूर्णता लाने का एक अवसर प्राप्त होता है। संपूर्ण नींद लें। कभी भी ऐसे समय प्रबंधन योजना न बनाएं जिससे 7 से 8 घंटे की नींद का समय ना मिले आपको। पूरी तरह से आराम नहीं लेने पर क्या होता है सामान्य काम भी फिर चुनौतीपूर्ण लगने लगते हैं। तो इसलिए अपना टाइम स्किल जो मैनेजमेंट है वो ऐसा बनाएं कि आप भरपूर नींद ले सकें। जो 8 घंटे की नींद है वो पूरी ले सकें ताकि आप एक जब उठें तो बिल्कुल तरोताज़ा होके पुनः अपने कार्य पर लग सकें। तो ये आज के लिए था आपका टाइम मैनेजमेंट स्किल। तो आज का टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।